Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all doing well. Fitness me as usual, and this is me Ana Majmal on my very channel Catch the Waves with Ana. If you haven't subscribed, please subscribe it. Please. और WhatsApp अच्छा मैं आज की जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है फॉर डिस्कशन दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव फॉर सच काइंड ऑफ पीपल हु आर हैविंग द क्वालिटीज फॉर लीडरशिप एंड हु आर डूइंग द roles of leadership in different kind of departments or fields और ऐसे बहुत सारे लोग जिनको शौक है दूसरों को लीड करने का, जो चाहते हैं कि उनको फॉलो किया जाए, वो दूसरों को फॉलो ना करें। तो आपको पता है कि ऐसा कोई भी काम हो तो उसके लिए आप में ऐसी एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए कि आप दूसरों को अपील करें। जाहिर है फिर ही आप लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो हैं वो उनको कैरी कर सकेंगे और फिर ही लोग जो है वो आपको फॉलो करेंगे। आई वॉज गोइंग थ्रू एन आर्टिकल जिसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ के बारे में मैं पढ़ रही थी कि देखा जाए कि लीडरशिप में किस किस्म की क्वालिटीज़ होती हैं जो दूसरों को अपील करती हैं। तो उसका जो वेरी फर्स्ट एक चंक था, मैं वहाँ पे स्टक हो गई और मैंने बाकी सारा जो हिस्सा ना उसका वो अनटच है अभी तक। तो वो एक बड़ी खूबसूरत बात थी और मैं कहती हूँ कि उसी से आपकी लीडरशिप जो है वो स्टार्ट और एंड हो जाती है और वो क्वालिटी होती है आपकी एम्पैथी की। एम्पैथी समझते ना, एम्पैथी क्या चीज़ होती है? इस नॉट क्वाइट रिलेटेड और सिमिलर टू सिंपैथी बट थोड़ा बहुत दोनों में लेंगे। सिंपैथी इज समथिंग व्हेन यू फील pity for others, seeing them in grief or sorrow or in very down position। लेकिन एम्पैथी जो है ना दैट इज क्वाइट रिलेटेड टू वर्ड्स, नॉट ओनली वर्ड्स, आपके एक्शंस, ठीक है ना। आपके एक्शंस में आ जाती है जो अपने हम अक्सर ये बात करते हैं सुनते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो वो वाली चीज़ आती है कि एम्पैथी जो होती है ना वो उसका ताल्लुक आपके एक्शंस के साथ होता है। जब आप किसी के लिए सिर्फ दर्द को फील नहीं करते, किसी के इमोशंस को, किसी की फीलिंग्स को सिर्फ समझते नहीं हैं, सिर्फ अंडरस्टैंड नहीं करते, बल्कि उसके लिए एज मच एज यू कैन डू आप करते भी हैं, ठीक है। तो वो चीज़ होती है एम्पैथी की फीलिंग रखना, मीन्स कंपल्शन का जज्बा रखना दूसरों के लिए। तो एक लीडर मस्ट हैव और शुड हैव दिस क्वालिटी ऑफ एम्पैथी। लीडर को क्या होना चाहिए? एम्पैथेटिक होना चाहिए। उसके जो वर्कर्स हैं, उसके जो टीम मेंबर्स हैं, उसके जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, उसकी जो कम्युनिटी है, उसके अंडर काम करने वाले जितने लोग हैं, कि उसको दूसरों की, उसको इस काबिल होना चाहिए, उसको इतना अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए कि वो दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करे, उनकी इमोशंस को अंडरस्टैंड करे, वो समझता हो कि व्हाट डू दे नीड एंड किस राइट टाइम पे उनको किस तरह से टैकल करना है, उनके इमोशंस को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है और फिर उनको कैसे टैकल करना है। लोग उससे क्या डिमांड करते हैं, उससे क्या चाहते हैं, उससे क्या पसंद करते हैं, किस तरह से उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो उनके इमोशंस हैं, उनको अंडरस्टैंड करें, उनको ट्रांसलेट करें, ठीक है। और उनकी अगर फीलिंग्स ऑफ सोरो है तो किस तरह से वो उनको उनकी खुशी में या उनकी रिलैक्सेशन में या उनको कंपोज करने के लिए वो किस तरह से चलता है। मीन्स सिंपल वर्ड्स में कि हाउ टू टैकल द पीपल, ठीक है ना, रिगार्डिंग इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो ये चीज़ होनी चाहिए। और एक बड़ी खूबसूरत बात है उसमें कि जो लीडर होता है ना कि ही मस्ट बी इमोशनली इंटेलिजेंट। EI का इसके लिए टर्म यूज़ हुई थी कि इमोशनली इंटेलिजेंट क्या होता है कि पता हो आपको अपने इमोशंस का भी पता हो कि आपके इमोशंस जो हैं उनको कब आउटबर्स्ट चाहिए और आपके इमोशंस को कब चाहिए कि उनको स्नूज बटन पे रख दिया जाए। आप दूसरों के इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करें कि दूसरे लोग आपसे क्या डिमांड करते हैं, क्या डिज़ायर करते हैं और किस तरह से डिमांड करते हैं कि आप उनको किस तरह से उनके इमोशंस को पैसिफाई करें। ये एक बड़ी खूबसूरत बात थी। फिर एक लीडर जो होता है ना उसको क्या होना चाहिए? उसको रिफ्लेक्शन जो है ना, उसको सेल्फ रिफ्लेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है कि आपकी अपनी ज़ात का, आपकी ज़ात जो है वो एक मिरर की तरह हो जिसमें आपको अपना अक्स नज़र आए, अपना ही रिफ्लेक्शन नज़र आए, सेल्फ रिफ्लेक्शन, आपका अपना रिफ्लेक्शन, आपकी अपनी पर्सनैलिटी। कि एक लीडर जो है ना वो उसको
ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक कॉपी कैट है एंड ब्लाइंडली फॉलोज अदर्स, लेकिन उसमें जो है वो इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपनी खुद की जो उसकी पोटेंशियल है, जो उसके गट्स हैं, जो उसकी स्किल्स हैं, ठीक है ना, उसको उनको कल्टीवेट करे, उनको पॉलिश करे, उन पर रगड़ा फेर फेर के उनको एक्सपोज करे, ठीक है। उसको ही मस्ट बिलीव इन दिस थिंग, जस्ट बी योर सेल्फ, ठीक है ना। वो उसको ही मस्ट नॉट बी समवन एल्स जिसको वो फॉलो कर रहा हो, नहीं, उसको अपनी ही ज़ात को सामने लेके आना है। उसकी ज़ात जो है वो उसी का रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन पे उसको बिलीव करना चाहिए। ये बड़ी खूबसूरत बात थी। उसके बाद एक और चीज़ थी इसमें बड़ी खूबसूरत कि एक जो एम्पैथिक लीडर होता है ना, वो किसी आम लीडर से कहीं ज़्यादा अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर भी होता है, क्योंकि उस इंसान में कंपल्शन का जज्बा, एम्पैथी का जज्बा मौजूद होता है। वो समझता है दूसरों के इमोशंस को, फीलिंग्स को। जब आप दूसरों के फीलिंग्स और इमोशंस को समझते हैं, देन यू आर एबल टू टैकल द इश्यूज और पीपल अकॉर्डिंग टू देयर नीड और इमोशंस और फीलिंग्स और अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। तो और फिर वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को जो है इजी गोइंग बना देता है। वो जितने भी मतलब आप कह लें कि अप्स एंड डाउन्स होते हैं उनको स्मूथ कर देता है आपके रास्ते के। ये एक एम्पैथिक लीडर की क्वालिटीज़ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर एक एम्पैथेटिक लीडर की एक ये बड़ी अच्छी खासियत होती है कि वो एम्पावर करता है अपनी टीम मेंबर्स को। एम्पावर कैसे करता है कि उनको बताता है, उसके अपने भी कुछ 2 से 3, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 2 से 3 ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते हैं कि जो लोगों को उसको फॉलो करने वालों को पता होता है कि दिस पर्सन इज़ वेरी नाइस, ठीक है ना, ही और शी इज़ वेरी नाइस। लेकिन ये 2 से 3 मामला हैं, इनमें नो कंपैरिजन और यू कैन से कि नो कंसेशन, ठीक है, कोई माफ़ी नहीं है, इनसे इधर उधर नहीं हो सकते, ये इनके हार्ड एंड फास्ट रूल्स में है। तो जब आप रूल्स अपने बना लेते हैं, आप उन रूल्स को फॉलो करते हैं, इट मीन्स कि आप इंडिपेंडेंट हैं, एम्पावर्ड हैं, ठीक है ना। आप दूसरों के आगे झुके हुए नहीं हैं, आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपकी कुछ 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप डट के खड़े हैं। तो ये चीज़ जो होती है ना, वो आपके जो फॉलोअर्स होते हैं, जो आपके वर्कर्स होते हैं, आपके टीम के ऑर्गेनाइजर के मेंबर्स होते हैं, उनमें एक एम्पावरमेंट पैदा कर देती है, उनके अंदर भी एम्पावरमेंट का जज्बा पैदा करती है, उनको भी एम्पावर्ड करती है ये कि दूसरों पे डिपेंड नहीं करना है, ठीक है ना। हर वक्त जो है यू मस्ट नॉट रिलाई ऑन अदर्स, आपको अपनी ज़ात को भी देख के कुछ फैसले, कुछ काम करने हैं, अपने ट्रैक पे रहते हुए खुद को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद जो एम्पैथेटिक लीडर्स होते हैं, इनमें एक ये बड़ी चीज़ अच्छी होती है कि ये इनकरेज करते हैं अपने टीम मेंबर्स को, ठीक है। गैप्स नहीं रखते, कम्युनिकेशन का गैप नहीं रखते। जब कम्युनिकेशन का गैप नहीं होता तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है तो कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है तो वर्ड्स ऑफ एक्सचेंज होता है, वर्ड्स ऑफ फीलिंग्स, सॉरी, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स और एक्सचेंज ऑफ इमोशंस होता है। तो उससे क्या होता है, गैप्स खत्म हो जाते हैं कम्युनिकेशन के। ट्रस्ट लेवल जो होता है वो आपके वर्कर्स का, आपके फॉलोअर्स का, वो आप पे बिल्डअप हो जाता है एक लीडर पे, ठीक है ना, जिसको वो फॉलो कर रहे होते हैं। और ये चीज़ किस चीज़ में हेल्पफुल होती है, इट कैन बी हेल्पफुल टू बिल्ड अप a more strong relationship between the leader and his co-workers or the team members or the members who are working in his organization। तो ये चीज़ें थी एक एम्पैथेटिक लीडर की और एक जिसको आप कह लें कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर की और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो मैंने बताई कि एम्पैथी, कंपल्शन का ये जज्बा अपनी ज़ात में रखें और फिर देखें कि किस तरह से लोग आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही डू सब्सक्राइब माय चैनल, कीप मी रिमेंबर इन योर प्रेयर्स एंड गुड लाइफ अहेड। गुड लाइफ, अल्लाह हाफिज़।